जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए, अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसे उन्होंने अपने मित्र अर्जुन की सहायता की, वैसे ही हमें भी अपने सच्चे मित्रों की पहचान करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सच्ची मित्रता किसी भी स्थिति में साथ देने से ही साबित होती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। नफरत से ज्यादा प्यार का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि नफरत से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम और सहानुभूति है। जैसे उन्होंने राक्षसों और असुरों के साथ भी दया और प्रेम का व्यवहार किया, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। खुद को जानो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें पहले खुद को जानना और समझना चाहिए। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। कभी कभी जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में नई ऊर्जा दी और उन्हें उनके डर को पार करने में मदद की, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। ना जीने की खुशी और ना ही मौत का गम। जब तक है दम कृष्ण के भक्त रहेंगे हम। गीता का मुख्य उपदेश है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की भूमि में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया था। इस ज्ञान से अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चला और उसने युद्ध में जीत हासिल की। गीता के कुछ और उपदेश। हमें अपने मन पर काबू पाना चाहिए। हमें निडर होकर काम करना चाहिए। हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें मोह और माया का त्याग करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निभाना चाहिए। हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए। हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता का पाठ करने से मन शांत रहता है, काम क्रोध लोभ मोह दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है।
आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है।